अस्सलामुअलैकुम। फ़ौज़िया कुकिंग कॉर्नर में खुशामदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपियाँ आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सकें। आज मैं आपके साथ करेले गोश्त शेयर करूँगी, तो उसके लिए जो जो चीज़ें हैं वो आप नोट कर लीजिए। करेलों को मैंने धो लिया था अच्छी तरह से। उसके बाद पहले एक तरफ से इनको खुश्क कर लेना है और फिर दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से। जब ये खुश्क हो जाएंगे तो इनको दोनों तरफ साइड से कट लगाना है और उसके बाद मोटा मोटा छिलका इनका उतार लेना है। ध्यान में रहे, छिलका मोटा मोटा उतारना है, सबको साफ़ करना है, छोड़ना नहीं है। जब ये अच्छी तरह से हमारे पास छिल जाएगा तो फिर हम इसको लगाएंगे बीज से कट, और अंदर के जो इसके बीज वगैरह हैं उन्हें हम साफ़ करेंगे। तो बहुत एहतियात के साथ इनको साफ़ करना है, सारे बीजों को निकाल देना है आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से, और फिर हम इसकी करेंगे अच्छी सी कटिंग। तो जनाब ये बीज मैंने दोनों के निकाल लिए थे। अब हम इन्हें नॉर्मली साइज़ में इस तरह से काट लेंगे। और अब यहाँ पर है मेरे पास 3 कप की तेल, जिसमें मैंने एक नॉर्मल साइज़ की प्याज काट के डाल दी है। और अब हम प्याज को करेंगे लाल। जब प्याज लाल हो जाएगी तो हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और फिर लहसुन को सौते करेंगे। उसके बाद हम उसमें शामिल करेंगे गोश्त, जो कि है बीफ का मेरे पास 1 पाव। गोश्त को उस वक्त तक हमने भुनना है जब तक ये वाइट नहीं हो जाता। जब गोश्त वाइट हो जाएगा तो हम उसमें शामिल करेंगे मसाले। यहाँ पे है मेरे पास 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है नमक। बाकी आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। तो मसाले डाल के हमने अच्छी तरह से इसको भून दिया है। अब ये 3 थोड़े बड़े साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, लाइक 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा आप समझ लें। तो इसको मैंने डाल दिया है रफली चॉप करके। अब टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, तो इस तरह से करेले भी साथ में छिलते जा रहे हैं। तो टमाटर हो गए हैं सॉफ्ट और हल्के हल्के से गायब। अब मैं इसमें डालूँगी पानी मैंने डाल दिया है तकरीबन 3 गिलास। अब गोश्त गलने तक इसको हम पकाएंगे। तो इस तरह से बाकी की कटिंग भी करेलों की हो चुकी है। अब ऑयल लेकर हम उसको करेलों को तमाम फ्राई करेंगे, और फिर जब गोश्त हमारे पास गल जाएगा तो फिर हम करेलों को दम पर गोश्त में डालेंगे। तो बहुत एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपने इनको फ्राई कर लेना है, और ये हो जाएंगे कुछ इस तरीके के। तो अब मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता से चलाती जा रही हूँ ताकि सब तरफ से ये हो जाएं, और तकरीबन ये हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो तमाम के तमाम को आपने बाहर निकाल लेना है, तेल निचोड़ के इस तरह से। तो जनाब अब हम ये जो है बीज जो मैंने निकाले थे, जो मोटे मोटे से थे थोड़े, वो करेलों में से ये बीज जो है मैं फ्राई कर रही हूँ। इसको जो है करेलों के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आपने इनको इस तरह से फ्राई कर लेना है और फिर बाहर निकाल लेना है। तो गोश्त जो है वो हमारे पास गल चुका है। अब इसमें है हल्का हल्का सा पानी। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी हरी मिर्चें 5 से 10 अदद, जो कि मैंने काटी थी, और उसके बाद ये फ्राई हुए हुए करेले। तो अब इनको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और फिर इनको हम रखेंगे दम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है। कितने लजीज यमी मज़ेदार से करेले गोश्त हमारे पास तैयार हो गए। तो ये देखें, मैंने इन्हें डिश आउट कर दिया था। बहुत ही लजीज बनकर ये तैयार हो गए हैं, और इसमें थोड़ी ग्रेवी भी है, यानी कि टमाटर और प्याज से जो ग्रेवी बनी है वो, तभी इसको खाने में मज़ा आएगा। हल्की हल्की सी है। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से जो कि मैंने आपको बताया है।
तो यकीनन आपको एक नया तरीका भी मिलेगा बनाने के लिए और आपको अच्छा भी लगेगा और बनेंगे भी बहुत ज़्यादा मज़े के। तो मैं मिलूँगी आपसे किसी और नई अपनी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख़याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।